मनसुख दादा से कहा, ए मनसुख दादा एक काम करो, ए मनसुख दादा, भगवान कन्हैया ने कहा तुम एक काम करो, तुम घोड़ा बन जाओ। और जैसे ही कहा कि मनसुख दादा तुम घोड़ा बन जाओ। हेलो, आप लोग शांत बैठिए प्लीज, ठीक है। और जैसे ही कहा कि तुम घोड़ा बन जाओ, मनसुख दादा बोले हमें घोड़ा बनाएगा, हम नहीं बनेंगे घोड़ा, हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म। कन्हैया ने कहा क्यों? मनसुख दादा बोले बताओ, 83,99,999 योनियों के बाद हमें मानव का चोला मिला और वो कहता घोड़ा बन जाओ। हम घोड़ा बन जाए, हम खाएं घास और तुम खाओ मक्खन। कन्हैया बोले अरे दादा ऐसी बातें क्यों करते हो? अरे तुम झूठ मूठ का घोड़ा बन जाओ। झूठ मूठ का दाद तेरे की कब से ना बताई, झूठ मूठ के दमाबे बन जाइए। कहा तो बनो बनो। और आज देख लो चोर किस तरह से चोरी कर रहे हैं, सब ग्वाल वाल इकट्ठे हैं। और भगवान कन्हैया और देखो संभाल के बड़ी मजबूती के साथ, देख लो चोर कैसे चोरी करते हैं, ये पक्के चोर हैं। हाँ ये संभाल के बैलेंस बना के चोट तो नहीं लग गई, कमरा टूट गया होगा। संभाल के मजबूती से। हाँ देख लो चोर कितने चालाक होते हैं, देखो कैसे चोरी कर रहे, सिटी बन रही है। हाँ ये मजबूती से बैलेंस बना के संभाल के खड़े हो जाओ। हाँ मजबूती से तो गिराए जब के सही से यार, बैलेंस संभाल के रखना। प्रयास तो गिरा देना। हाँ चलो देख लो कितने चालाक चोर, देख लो चोरों का ये काम होता है। वालों को कहे बढ़िया मक्खन हमको भी खिलाना। देख लो कितने भगवान बढ़िया बढ़िया तो सब खा गए। वाल कहने लगे कन्हैया हमको भी खिलाना, गिरा दे। और मटकिया उतारो, संभाल के उतार लो, मटकिया संभाल के मजबूती से ऊपर सब खा रहे, बढ़िया बढ़िया खा रहे। वाल कह रहे जल्दी खिलाओ, हमको भी खिलाओ। आके ले लेना, जाओ आके ले ले, हेल्प कर। अरे संभाल के ऑडियंस भी दिखाओ, ऑडियंस भी दिखाओ। ऐसे घूम जाए, इधर को आ जाओ, तुम इन्हें उधर को घुमाओ। घूम जाओ। अरे नहीं यार भैया उतार लो मटकिया, उतारो संभाल के उतारो। जे कटेगी नहीं गांठ खुलवा लो, इससे बड़े चाची गांठ खुलवाओ। ये क्या है यार, चाकू से काट, संभाल के बैलेंस बना के रखना, पकड़े रहना बच्चों, पकड़े रहना। कटेगी नहीं, इससे बढ़िया गांठ खुलवा देते। अनमोल तोड़वा दो कुर्सी। अरे गांठ खुलवा देते। सीधा आ रही थी, सीधा नहीं आ रही थी, कलाई को पकड़ लिया। गोपियों ने एकदम से कन्हैया को पकड़ लिया, पकड़ो, दौड़ के पकड़ो। अरे भाई पकड़ो, और कन्हैया को पकड़ लिया। और ग्वाल कन्हैया को छोड़ करके भाग खड़े हुए, कन्हैया को छोड़ दिया, ग्वाल भागे। अकेले कन्हैया रह गए और गोपियों
लगी है कन्हैया। कहा अब मालूम पड़ेगा, चलो। कन्हैया बोले अरे बात सुनो, बात नहीं अब तुम्हें मालूम पड़ेगा। अरे बात तो सुनो। कन्हैया बोले देखो हम तुम्हारे घर में नहीं आए, हमें मनसुख दादा जबरदस्ती ले आए, अब वो गरीब हमें पकड़ के लाए और हमने तुम्हारी मटकियां बचा दी और नहीं तो वो सब ले जाते। गोपियां कह रहे हैं रसिया बातें बहुत बनाते, गोपियों ने 4-6 चप्पे कटपटी पे लगाए। कहा हम मालूम पड़ेगा, चलो इधर आ। और गोपियां कहने लगी अरे बच के जाए कहां, आज पकड़ में आयो, 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 बच के तेरी भैया से, करो शिकायत तेरी भैया से, नाए बच पाए तो आज पकड़ ले आयो, बच के जाए तो आज पकड़ ले आयो। आज गोपी ने जिस समय पकड़ लिया, अब अकेली गोपी और गोपी ने कन्हैया को पकड़ लिया और लंबा सा घूंघट काट लिया गोपी ने और कन्हैया को पकड़ कर लेकर के चल दी। वो जिसने कन्हैया को पकड़ के लेकर चली, कहने लगी चले आओ रसिया, अब मालूम पड़ेगा, आगे जाओ। और इस समय गोपी जा रही है पकड़े और इधर क्या हुआ, कन्हैया को पकड़ करके लिए जा रही है और इधर गोपियों से भगवान कन्हैया ने कहा ए गोपी एक बात सुन, मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, हमारी इस कलाई को छोड़ दो। और जैसे ही कहा कलाई को छोड़ दो, भगवान कन्हैया ने कहा तो गोपी ने कहा दूसरा हाथ लाओ। भगवान कन्हैया ने उसी के पति का हाथ थमा दिया और भगवान कन्हैया तो भाग गए। भगवान कन्हैया भाग गए। अब वो शिकायत करने जा रही है, अपने ही पति का हाथ पकड़े, उसने पीछे मुड़कर देखा नहीं, कहने लगी अरे भैया मेरी बात सुन। और क्या बोली, सुन लेरी बात मेरी गोकुल की गोजरिया, सुन लेरी बात मेरी गोकुल की गोजरिया, मेरी वाली है तो मेरे खुदा दे जरा रुके जा रही, रुके जा रही। सुन लेरी बात मेरी गोकुल की गोजरिया, सुन लेरी बात मेरी। भगवान मेरी कलाई में दर्द हो रहा है, मेरी कलाई छोड़ दो। उसी के पति का हाथ थमा दिया। अब वो मैया यशोदा के पास पहुंची गोपियां और कहने लगी अरे मैया मैया। मैया बोली क्या बात है, कहने लगी सुनो, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी मटकिया फोड़ दी मेरी।
कन्हैया की शरारत क्या कहूँ भटकी भटकिया छोड़ दी मेरी माँ भटकिया छोड़ दी मेरी माँ भटकिया छोड़ दी मेरी माँ भटकिया गोपियों ने कहा तेरे कन्हैया ने मेरी मटकी थोड़ी बहुत बड़ा नुकसान किया और तूने कहा था रंगे हाथों पकड़ के लाना। अरे मैया मैं आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ कर लाई। मैया यशोदा कहने लगी बाबरी हो गई है, ये मेरा कन्हैया है, ये मेरा कन्हैया नहीं है। गोपी कहने लगी आज तो कहेगी ही मेरा कन्हैया नहीं है क्योंकि मैं रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूँ। मैया यशोदा ने कहा बाबरी भांग तो नहीं खा ली? कहने लगी अब तो बातें बनाएगी, मैंने भांग खा ली है। कहा जरा घूंघट उठा के देख, ये मेरा कन्हैया नहीं है, ये तेरा पति है। गोपी कहने लगी मेरा पति? अब जब नुकसान हो गया तो मेरा पति, मैं रंगे हाथों पकड़ कर लाई हूँ, तेरा कन्हैया है। यशोदा कहने लगी बाबरी तू घूंघट उठा के देख ले। और जैसे ही गोपी ने पीछे मुड़कर देखा वो तो उसी का पति था। जो उसने अपने पति को देखा उसने 4-6 उसमें लगाए। कहने लगी अरे तुम बुद्धू नाम कहां से आए गए, हम तो कन्हैया पकड़ के लाए, तुम कहां से आ गए? 4-6 कुलचा अपने पति में जड़ दे और कहीं हम तो कन्हैया पकड़ के लाए और तुम कहां से बीच में कूद पड़े? सोचने लगी और उसने कहा मैया यशोदा कहने लगी ये बताओ तुम तो कह रही थी तुम्हारा कन्हैया, ये तो तुम्हारा ही पति है। अब गोपी कहने लगी मैया लाए तो हम कन्हैया को ही पकड़कर, लेकिन पता नहीं जे बुद्धूनाथ बीच में कहां से कूद पड़े, हम तो कन्हैया को पकड़ कर लाए थे। और कहने लगी मैया अब एक काम कर, अब जो कुछ हुआ वो हुआ, अपने कन्हैया को बुला दे। मैया ने कहा क्यों? कहा मैं 2 बातें करूंगी। ठीक है। मैया यशोदा ने आवाज लगाई कन्हैया। कन्हैया एकदम से आके और जिस समय कन्हैया आए गोपी बड़ी प्रेम से कहती है कन्हैया एक काम करो। और क्या बोली गोपी? कहने लगी कन्हैया तेरी खातिर मैंने बड़े कष्टों को सहन किया, अब कुछ नृत्य तो हो जाए। और कन्हैया तो आज जैसे मेरे घर में आए थे ऐसे कल भी चले आना। और क्या बोली? अरे ऐसे ही चले आइयो, कैसे? जैसे आज आए थे ना, अरे ऐसे ही चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसे चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसे चले आइयो भोर मेरे अंगना, ऐसे चले आइयो। कन्हैया इसी तरह से तुम कल घराना मक्खन मिश्री खिलाऊंगी और बहुत मैं तुम्हें घना सा मक्खन खिलाऊंगी। और आज गोपियां बड़ा सुंदर नृत्य कर रही हैं, एक झांकी देखेंगे आप नृत्य की और किस तरह से अभी देखेंगे आप। हाँ लगाइए। बोले गोविंद भगवान की जय हो।